प्रिय छात्र छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई नंबर 1 बीए तृतीय वर्ष। और बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हम लोग अगर देखें तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फाउंडेशन का, आधार पाठ्यक्रम का। तो बीए तृतीय वर्ष की ये जो है क्या है, क्लास है, और हम लोग आधार पाठ्यक्रम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो अब ऐसे उसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोगों की जो इकाई नंबर 1 है, तो इकाई नंबर 1 में 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और 2 अध्यायों के बाद हम लोग तीसरा अध्याय जो पढ़ेंगे वो है स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी का हम लोग अब पहले तो व्यक्तित्व और कृतित्व देखेंगे, और व्यक्तित्व कृतित्व के बाद जो है उनका जो शिकागो जो भाषण है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उस भाषण में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन बिंदुओं को समझेंगे। तो सबसे पहले इनका व्यक्तित्व देखते हैं कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या था, कोलकाता, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है वर्तमान समय में। इनका जो पूरा नाम था, जो घर वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। माता का नाम अगर हम लोग देखें तो क्या था, भुवनेश्वरी देवी, ठीक है। इनका जो घर का नाम था, घर में प्यार से सभी लोग क्या कहते थे, नरेंद्र कहते थे। इसके साथ अगर हम लोग देखें इनकी शिक्षा, तो ये जो है जब 8 साल के थे, कब, कितने साल के, 8 साल के थे, तो 8 साल की उम्र में इनका प्रवेश होता है 1871 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा स्थापित संस्थान था मेट्रोपॉलिटन संस्थान। इसमें क्या किया था, इन्होंने दाखिला लिया था, मतलब प्रवेश लिया हुआ था। इसके बाद इनका जो परिवार है 1877 ईस्वी में कहाँ, रायपुर चला जाता है। तो उस समय इनकी जो है जो पढ़ाई है, शिक्षा, वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, बाधित होती है। इसके बाद 2 साल बाद 1879 ईस्वी में परिवार क्या होता है, वापस कोलकाता आ जाता है। और कोलकाता आने के बाद कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज से ये लोग ये क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1881 में ललित कला की परीक्षा ये क्या करते हैं, पास करते हैं। चूँकि इनका संगीत, ललित कला, इन सभी में क्या थी, बहुत अधिक रुचि थी। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो 1884 ईस्वी में ये क्या करते हैं, स्नातक की परीक्षा पास करते हैं। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हो जाती है। अब आप लोग यहाँ पर समझिए कि एक व्यक्ति जो अधिकतम कितने वर्ष जिया है, अगर हम लोग पूरा जोड़ें तो 39 ईयर, 39 साल, कितना, 39 साल व्यक्ति जिया हुआ है, और 39 साल में इतना बड़ा काम कर गया है कि आज उसे विश्व में सभी लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ कि व्यक्ति को व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए किसी उम्र के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है। आपका जीवन लंबा, बहुत लंबा हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। आपका जीवन कम हो लेकिन बेहतरीन हो, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कैसा हो, आपका जीवन बेहतरीन हो, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आप लोगों को करना क्या है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बेहतरीन कार्य करने हैं, अधिक से अधिक अध्ययन करना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी योग साधना के माध्यम से, अगर हम लोग देखें कि उनमें योग शक्ति, ये जो योग साधना है, योग साधना के माध्यम से वो अपनी इंद्रियों को इस तरीके से कंट्रोल किए थे कि वो जिस पुस्तक को पढ़ लेते थे एक बार, उस पुस्तक के बारे में आप कहीं से भी उनसे प्रश्न पूछ लीजिए, वो बता देते थे। वो क्यों बता देते थे, क्योंकि वो एक योगी थे। योगी क्या होता है,
जो व्यक्ति ध्यान साधना में अपने आप को तल्लीन कर ले, अपनी इंद्रियों के बारे में जान ले और योग के माध्यम से उसका सबसे ज्यादा अपने मन में क्या हो, काबू हो। है क्या कि योग के बिना अगर हम लोग ध्यान साधना नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, विपස්සना नहीं करते हैं, कई नाम हैं विपස්සना साधना, बुद्धिज्म जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ विपස්සना साधना हमें देखने को मिलेगी। जब आप योग, ध्यान, विपස්සना ये सभी चीज़ों को क्या कर लेंगे, अंतःकरण में संजो लेंगे, तो ये निश्चित मानिए कि आपका मन अपने आप क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। वो अभ्यास की चीज़ है, ये नहीं है कि आपने 4 दिन किया 5वें दिन छोड़ दिया। निरंतर अभ्यास करना है और जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी इंद्रियों में कंट्रोल कर पाएंगे, अपने मन में कंट्रोल कर पाएंगे, जैसा चाहेंगे मन वैसा चलेगा। तो मन को जैसा चलाना है उसके लिए क्या करना होगा कि हमें ध्यान, योग, अलग अलग नाम है, सबसे मूल तो ध्यान हमें करना है। ठीक, अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो निश्चित मानिए कि हम स्वामी विवेकानंद जी जैसा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं कि हम जो पढ़ें वो पूरी तरीके से हम ग्रहण कर लें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इनका हम लोगों ने जन्म देखा 12 जनवरी 1863 में, जन्म स्थान कोलकाता में। इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, घर का नाम नरेंद्र था। शिक्षा 1871 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन संस्थान में इनका क्या हुआ था, दाखिला हुआ था, मतलब प्रवेश लिया था। इसके बाद इनका जो परिवार है 1877 ईस्वी में रायपुर चला जाता है, 1879 ईस्वी में परिवार वापस आता है कोलकाता। फिर वहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉलेज से इनकी पढ़ाई शुरू होती है। 1881 में ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, 1884 में ये स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। ठीक है, और मृत्यु इनकी 4 जुलाई 1902 को हो जाती है। यदि हम लोग यहाँ पर समझें तो स्वामी विवेकानंद जी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि उन्होंने क्या कौन से कार्य किए, तो उनको यदि हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये तो 30 वर्ष की अवस्था में विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका में हुआ था, कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुए थे, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे और जहाँ पर इन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था और वो भाषण पूरे विश्व में जो है क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, बांग्ला साहित्यकार, वो जो है स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहते हैं कि यदि हमें भारत को समझना है, मतलब यदि हमें भारत भूमि को समझना है, भारत भूमि को जानना है, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने से हमें नकारात्मकता की जगह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। वो कहते कि हमारे दिमाग से क्या हो जाएगा, नकारात्मक चीजें हट जाएंगी और सकारात्मक बिंदु हमारे मन मस्तिष्क में समाहित हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जातिवाद मिटाने का भी प्रयास किया और जातिवाद मिटाने के संदर्भ में वो कहते हैं खासकर उच्च वर्ग को, और उच्च वर्ग चूंकि माना गया है कि ब्राह्मण सबसे क्या है, उच्च वर्ग है, तो ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुम समय रहते हुए जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, क्योंकि पिछड़े में दलित, पिछड़ा मतलब SC ST OBC सभी आ जाते थे, तो कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुम समय रहते हुए पिछड़ों के हक अधिकार क्या कर दो, वापस कर दो। अन्यथा की स्थिति में 100 वर्ष के पश्चात वो अपने हक और अधिकार स्वयं छीन लेंगे। और यदि हम लोग देखें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, कब होती है, 1902 में इनकी मृत्यु होती है। और वो कहते हैं 100 वर्ष के पश्चात हक अधिकार क्या कर लेंगे, छीन लेंगे।
हमारा देश कब आज़ाद होता है? 1947 में। ठीक है। और जब हमारा देश 47 होता है, भारतीय संविधान का गठन होता है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या होते हैं? एक प्रतिनिधि के तौर पर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं और वो SC ST OBC के लिए क्या करते हैं? जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को शामिल करते हैं, हक अधिकार देने का काम करते हैं। वो तो संवैधानिक अधिकार होता है। इसके साथ साथ वो राजनीतिक चेतना भी जागृत करते हैं, सामाजिक चेतना भी जागृत करने का काम करते हैं। और 100 वर्ष का अगर अंतराल देखें तो फिर इसके बाद कई राजनीतिक दल सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत से संगठन क्या होते हैं? उभर कर आते हैं और हक और अधिकार की डिमांड करते हैं, क्योंकि हक और अधिकार हमें क्या करने होते हैं? मांगने से नहीं मिलते हैं, हमें उनको छीनना पड़ता है। हक अधिकार कभी भी मांगने से, नॉर्मल तरीके से नहीं मिलते हैं, उसको छीनना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय घोषणा कर दी थी, मतलब। और 100 वर्ष के अंतराल में यही हुआ कि आज सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, इन सभी में क्या हुआ है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी सभी समुदायों की क्या हुई है? स्थितियों में सुधार हुआ है और काफ़ी सुधार हुआ है। अगर हम लोग 100 वर्ष पहले पिछले उसमें जाएं और 100 वर्ष आज खड़े हों तो बहुत अंतर आया है। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ठीक है, जो इनके गुरु थे। और उसके माध्यम से लोगों को क्या करते हैं? जो सेवा का भाव है वो करते हैं। उस समय अगर देखा जाए तो एक रोग फैला हुआ था जिसको प्लेग बोला गया है। उस समय क्या बोला गया है? प्लेग बोला गया है, स्वामी विवेकानंद जी के दौर में। तो उसके जो मरीजों को कोई छूना पसंद, जैसे कोरोना के समय में क्या था? कोरोना अगर हमारे भाई को हो गया, बहन को हो गया, पिता को हो गया, माता को हो गया, तो कोई छू रहा था? नहीं छू रहा था। उसको अकेले एक रूम में जबरदस्त बंद कर दिया जाता था, बस उसका उतना सही जीवन हो गया था। वैसे ही जब प्लेग फैला हुआ था उस समय उन्हें कोई छूता नहीं था, तो स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में ला के उनकी सेवा का काम करते थे। और वही हुआ कि वो जो है उसी रोग से क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं और कम उम्र में वो चल बसते हैं। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की सामाजिक जो भावना थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो हम लोगों को इस इकाई के अंतर्गत जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उन सभी को क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो हम लोग ये तो है ही, इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे इनसे संबंधित, उसका भी एक जो है वीडियो बनाएंगे और वो आप लोगों तक क्या करेंगे? भेज देंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरीके से आते हैं वो हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।